साथियों, खबरों का सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना जगदीश असीजा और आप देख रहे हैं खबरों का सागर। कार्यालय में ही हमारे साहू गांव से प्रत्याशी है परमिंदर कौर जी। वो चुनावी मैदान में कूद चुकी हैं। अभी उनसे जानते हैं क्या कुछ मुद्दे थे जिनके कारण उनको चुनावी मैदान में आना पड़ा और आखिर क्या विशेषताएं रहेंगी उनकी। परमिंदर जी, आपका हार्दिक स्वागत है। क्या कुछ मुद्दों को लेकर के आप चुनावी मैदान में आई हैं? सबसे पहले तो जी मैं सभी बहन भाइयों का जो भी यहाँ देख रहे हैं मेरे को, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरे को साहू गांव में सरपंच पद के लिए उम्मीदवार नामांकन पत्र भरा है मैंने। गाँव वासियों को मेरे से सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि उन्होंने मेरे को इस काम के लिए मौका दिया है, तो मैं भी उनकी छाँव पे खरा उतरना चाहती हूँ। गांव के मुद्दे वैसे हमारे साहू गांव के बहुत अच्छे अच्छे काम पहले भी हुए हैं। मेरा सबसे पहला मुद्दा है, हमारे जो बुजुर्ग हैं पेंशन के लिए जाते हैं तो उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कहीं बैठने की व्यवस्था नहीं होती, कभी कुछ। मैं चाहती हूँ कि ये काम बहुत अच्छी तरह से हो, क्यों गाँव वासियों को परेशान ना होना पड़े। दूसरा, साहू गाँव में गलियाँ पहले बहुत बढ़िया थी, लेकिन पानी के पाइप बिछने के कारण गलियों का सुधार नहीं हुआ। अब उनका सुधार करना चाहते हैं। गाँव में लाइटों का कम प्रबंध है, हम चाहते हैं कि अच्छी अच्छी लाइटें लगें और स्टेडियम वगैरह भी हर गाँव में बन जाए। पार्क वगैरह का इंतजाम हो, खेल मैदान अच्छे हों, बच्चों के लिए अच्छी अच्छी सहूलतें हों। गाँव में लाइब्रेरी का प्रबंध नहीं है, मैं लाइब्रेरी का प्रबंध भी करना चाहती हूँ। जो हमारी ग्रामीण महिलाएं हैं जो 20-20-30 का ग्रुप बना के कोई भी ग्रामीण काम शुरू करना चाहेगा, मैं उनका साथ देने के लिए हमेशा उनके साथ हमेशा हाजिर रहूँगी। मैं यही चाहती हूँ कि ग्रामवासी जो भी गाँव के सुधार के मुद्दे होंगे वो मेरे को मौका दें। मैं उनको इस मौके के लिए, अगर वो मेरे को आशीर्वाद देते हैं तो मैं कहना चाहती हूँ कि मैं उनके हर काम आऊँगी। जैसे हमारा शमशान घाट है, उसकी स्थिति कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, मैं उसमें भी सुधार करना चाहती हूँ। बाकी और भी जो गांव के बड़े बुजुर्ग जिनकी जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो बच्चों की हैं किसी की हैं, मैं सभी की समस्याओं का समाधान करना चाहती हूँ। मैं सभी ग्रामवासियों से हाथ जोड़ के बेनती करती हूँ कि अगर आप मेरे को इस काबिल मानते हो तो एक बार सेवा का मौका जरूर दें। सभी आपने कहा कि पूरा गांव का आपको आशीर्वाद रहा और तभी आप इस चुनावी मैदान में कूदी हैं। आप चिकित्सक पेशे से हैं, तो ऐसी क्या कुछ विचार आया कि आपने चुनाव लड़ना पड़ा? देखो जी, मैं एक फ्रीडम फाइटर की पोती। मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर थे। भगत सिंह के टाइम उन्होंने जेल काटी, फ्रीडम फाइटर बने और वहीं से वो होम्योपैथिक डॉक्टर बन के निकले थे। कहने का मतलब मेरा जो समाज सेवा का जज्बा पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, तो मेरे को शौक है भी गांव की सेवा की जाए, समाज के सुधार किए जाए। पेशे से मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ कलाना में, और मेरी यही इच्छा है कि जो गांव की जो समस्याएं मेरे सामने आती हैं, जो जैसे भी आई हैं मेरे पास समस्याएं, वैसे भी मेरा शुरू से सर्कल अच्छा रहा है गांव में। हर एक मेरे पास आके बात करता है कि ये समस्या है, कोई भी हर एक मेरे को अपना साथी मानता है। तो मैं चाहती हूँ इन समस्याओं को मैं उनके पास जाके बैठ के उनके दिल की बात सुन के उन समस्याओं को दूर करूँ। मेरे मन की जो इच्छा है, अगर गाँववासी मेरे को इस काबिल समझते हैं तो मेरे को जरूर मौका दें। आपने कहा कि ग्रामीणों का भी पूर्ण आशीर्वाद रहा और भविष्य में उनसे आशीर्वाद की फिर से उपेक्षा करेंगे। और आपके जो कह सकते हैं हम पति जी हैं, वो भी आपके साथ खड़े हैं, तो किस तरीके से उनका भी सहयोग रहेगा? हाँ जी जी। तरसेम जी, आप की अर्धांगिनी चुनावी मैदान में है, तो उनको आप किस तरीके से सपोर्ट कर पाएंगे कि वो भी पूरे गांव की सेवा कर पाए? जैसे भी जरूरत पड़ेगी उनके साथ हैं, 24 घंटे खड़े हैं। कोई भी आता है गांव में से उनके हमेशा उनके साथ काम आते हैं, इनके साथ भी जाते हैं जहाँ भी जरूरत पड़ती है। कोई दिक्कत नहीं है हमारे में ऐसी, क्योंकि पेशा इनका चिकित्सक का है और एक समाज सेवा एक न्यारा है, एक हटके पेशा है, तो उसमें कैसे आप लोग अपना योगदान देंगे? तो वो तो पहले भी योगदान दे रहे हैं गांव में, सबको पता है। जब जरूरत पड़ती है उसके काम के लिए भी हाजिर हैं। गुरु घर में भी हमारे पिताजी प्रधान है, वो वहाँ भी पूरा सहयोग दे रहे हैं, सभी को पता, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। वो तो एक सिस्टम बनाना पड़ता है, काम कैसे करना है, वैसे ही कर रहे हैं बस जी। तो दर्शकों को जो आपके मतदाता है उनसे क्या अपील करेंगे आप अंतिम? आप भी उनको यही कहेंगे भी वो हमारा साथ दें, पूर्ण बहुमत से जिताएं हमें अच्छी तरह, और पूरा साथ दें। बाद में भी हर एक की राय लेते रहेंगे और गांव के लिए काम करते रहेंगे जी।
आप स्वयं प्रत्याशी है, आप भी स्वयं क्या कुछ अपील करेंगे मतदाताओं से? मैं तो यही मतदाताओं से यही अपील करूंगी, अगर वो इस काम के काबिल मानते हो तो एक बार मेरे को मौका दें। मैं जो भी मेरे से बन पड़ेगा, मेंबरों को इकट्ठे करना एक जगह पे, उनसे समस्याएं पूछना भी बताओ गांव की क्या समस्या है। क्यों हमारे 12 वार्ड है, 12 मेंबर मेरे साथ होंगे। जो जब अगर मेरे को मौका मिलता है तो अगर मेरे को जनता जनार्दन मेरे सिर पे ये सेरा डालना चाहती है तो ये बात बनेगी। और मैं चाहती हूँ कि उन मेंबरों को साथ में लेके गांव का विकास हो, पता चले भी हाँ कोई आया था गांव में। पहले भी बहुत सुधार, मैं ये नहीं कहती कि पहली पंचायत बहुत ही सुधार किए हैं साहू गांव में, पहले भी बहुत सुधार हुए और उससे भी मैं चाहती हूँ कि उससे भी अच्छा काम करके दिखाएं। इसीलिए मैं गाँव वासियों से सहयोग मांगती हूँ जी। तो साथियों, आपने देखा कि जो खबरों का सागर कार्यालय में स्वयं पहुंचकर अपने आप के बारे में बताया कि जो साहू गांव में किस प्रकार से विकास की गंगा बहाएंगे और क्या कुछ उनके मुद्दे रहेंगे। तो उन मुद्दों को लेकर के चुनावी मैदान में परमिंदर कौर उतरी है और उन्होंने मतदाताओं से अपील की है। तो भविष्य में हम आप लोगों से फिर से मुखारबित होते रहेंगे। तो सभी साथियों से और दर्शकों से हमारा निवेदन रहेगा कि खबर को शेयर करते रहे और कमेंट डालते रहेंगे। आप अपनी राय भी जरूर देंगे कि किस ये प्रत्याशी कैसे और कैसे इन लोगों किस प्रकार इनकी आप मदद कर पाएंगे। आपका अपना जगदीश ससीजा। धन्यवाद साथियों।